हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीआरपीसी की धारा 83 के बारे में। ये धारा क्या कहती है और ये कब लगाई जाती है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उससे अपडेट होते रहें। सीआरपीसी का सेक्शन 82 हमें ये बताता है कि जब भी कोई आरोपी व्यक्ति फरार हो जाता है तो कोर्ट उसे फरार व्यक्ति घोषित करने के लिए एक प्रोक्लेमेशन जारी कर देती है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद कोर्ट पूरी तरह से फ्री हो जाती है अगली कार्रवाई करने के लिए, और उस फरार हुए व्यक्ति को, जो कि कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं हो रहा है, अपने आप को छुपाया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की के आदेश दे दिए जाते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 की परिभाषा की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति कुछ महीने के लिए फरार हो जाए और कोर्ट के सामने सम्मन या वारंट का पालन करने नहीं आता, कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं होता और अपने आप को छुपाए ही रखता है, तब कोर्ट ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को सीआरपीसी की धारा 83 के अंतर्गत कुर्की के आदेश जारी कर देती है। अगर हम प्रॉपर्टी के कुर्की के नियमों के बारे में जानें, किसी भी प्रॉपर्टी की कुर्की के लिए कोर्ट एक प्राधिकृत अधिकारी को नियुक्त करता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कुर्की किया जाना है उसको इस बात का पता चल गया है कि उसकी प्रॉपर्टी कुर्क होने वाली है, तब वो चुपचाप किसी और को अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है और कोर्ट को ऐसी भनक भी लग जाए तो कोर्ट ऐसी संपत्ति की कुर्की के आदेश प्राधिकृत अधिकारी को दे सकती है। लेकिन अगर उस फरार व्यक्ति की प्रॉपर्टी उस जिले से बाहर है तो ऐसी प्रॉपर्टी की कुर्की की जिम्मेदारी उस जिले के प्राधिकृत अधिकारी के पास दे दी जाती है। इसके अलावा अगर वो प्रॉपर्टी लोन पर है या फिर उस पर कोई ब्याज चल रहा है तो ऐसी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट एक रिसीवर को नियुक्त करता है। अगर उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी हिंदू उत्तराधिकार के नियमों के अंतर्गत आती है तो ऐसी प्रॉपर्टी की कुर्की के लिए कोर्ट जिले के राजस्व विभाग से अनुमति लेती है, वहां से कब्जा लेकर उस प्रॉपर्टी की कुर्की के आदेश देती है। जैसे ही सेक्शन 82 के तहत कोई उद्घोषणा जारी की जाती है कोर्ट के द्वारा, फिर उसके बाद उस व्यक्ति की चल और अचल यानी कि मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की के आदेश दे दिए जाते हैं। अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि वो व्यक्ति अपनी पूरी प्रॉपर्टी को या फिर कुछ प्रॉपर्टी को किसी तरह से बेचने वाला है या किसी को ट्रांसफर करने वाला है, तो कोर्ट चाहे तो इस सेक्शन के अंतर्गत जैसे ही प्रोक्लेमेशन जारी करता है उसके साथ साथ ही उस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट के ऑर्डर भी दे सकता है। इस सेक्शन के अंतर्गत जब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की की जाती है तो वो इस सेक्शन के क्लॉज 3 के अंतर्गत की जाती है। उसी तरह से जब इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट करनी है तो वो इस सेक्शन के क्लॉज 4 के अंतर्गत की जाती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के अंतर्गत में कोई जानवर आते हैं तो वो उसे जीवधन कहा जाएगा। अगर कोर्ट सही समझे तो ऐसे पशुओं को बेचने की इजाज़त दे सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी है तो पूरी प्रॉपर्टी को कुर्क नहीं किया जाता, सिर्फ उस व्यक्ति के हिस्से में जो भी प्रॉपर्टी है उसी को कुर्क किया जाता है। इसके अलावा कोई भी अधिकारी या पुलिस अधिकारी कोर्ट के इजाज़त के बिना उस आरोपी की प्रॉपर्टी को कुर्क नहीं कर सकता और ना ही उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा बिना कोर्ट की अनुमति के या फिर किसी घोषणा के जारी करने से पहले ही कोई भी पुलिस अधिकारी फरार व्यक्ति के घर, मकान या दुकान को सील नहीं कर सकता। अगर अधिकारी ऐसा करता है तो वो एक अवैध काम माना जाता है, उसके लिए कोर्ट से उसे दंडित भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सीआरपीसी 1973 की धारा 83 के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।